कि जहां ना गरीब रहे ना गुर्बत रहे। हम तो मकान बनाने के लिए भी सोसाइटी तलाश करते हैं, हम तो रिश्तों के लिए भी अमीर घराने तलाश करते हैं। ओ लोगों, अगर अमीर और गरीब का मेरे अजीजों ये आपस के अंदर ये फर्क खत्म हो जाए तो मेरे अजीजों, मेरे बच्चे बैठे, मैं खुल के बात नहीं करता, न मोटरवे के ऊपर किसी की इज्जत पमाल हो, न कश्मीर के अंदर मेरे अजीजों 6 साल की बच्चियां जब निकली पेंसिलें बेचने के लिए, जब ये 6 साल के बच्चे निकले गर्म अंडे बेचने के लिए, ये मूंगफली की थैलियां बेचने के लिए, जब ये अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, वाह मेरे अल्लाह तेरी कुदरत है। किसी को बड़ी उम्र में उठा लिया, किसी को छोटी उम्र में उठा लिया, किसी को पोतरे दोतरों वाला बना दिया, किसके छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके बाप का जनाजा उठ गया। अल्लाह अकबर। कई तो ऐसे थे जिनके बाप के जनाजे उठे, उन्होंने कहा चाचा लोकी क्यों रोंदे पे ने, मेरे अब्बू जी मंजी दे पाके किथे ले जाते पे ने, उसे पता है तेरा बाप नहीं जा रहा, जिंदगी के धक्के तेरे दरवाजे पर आए हैं, यतीमी का ताज तेरे दरवाजे पर आया, अब तेरे से मुस्कुरा के कोई बात माशरा मिला, ऐसा मिला ना, माहौल ऐसा मिला, अब तेरे से मुस्कुरा के बात कोई नहीं करेगा। हाँ हाँ, जिस घर में तेरे ताए चाचे हैं तुझे उस घर के अंदर मेज भी साफ करनी पड़ेगी, दही मिलानी पड़ेगी, मेरा सोएगा मैं कहूँगा ना ना ऐसी बद ना कर, गर्मी है। और अल्लाह अकबर, जिसका कब्र के अंदर चला गया मैं कहूँगा उठे खलो दही क्यों नहीं लेके आया, कान मरोड़ के कहूँगा ओ निकम्मा हो गया है। गर्मी उसे भी लगती है, एहसास उसे होता है। हाथ जोड़ दो लोगों, अपनों में यतीमों में फर्क करना छोड़ दो। बहन के बहन चल भाई दुनिया से चला गया, भतीजों और भांजों के अंदर फर्क करना छोड़ दो। यकीन जानो कल क़यामत का दिन होगा, बड़ी सख्त पेशी है। दुनिया की पेशी में तारीख मिल जाती है, मैदान माशर की पेशी में तारीख देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। हमारे अंदर प्यार बहुत है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। प्यार तो हमारे अंदर बहुत है, लेकिन एहसास मेरे अजीजों इतना कोई नहीं। अल्लाह अकबर, माँ कमरे में पड़ी रो रही है, अल्लाह अकबर, एहसास इतना भी कोई नहीं कि जाके पैर उसके दबा सके। ओ लोगों, तुम सख्त इतने हो कि लोहे को मुट्ठी में नरम कर सकते हो, सख्त इतने हो, कारीगर इतने हो कि सोने को मेरे अजीजों पता नहीं क्या से क्या कर देते हो, चांदी पीतल पर महारत रखते हो, एक लकड़ी के पीस को तुम अलमारी बना के खड़े कर देते हो, और तुम्हारा हाथ हर काम में सलाहियत रखता है। हाय मेरी बदनसीबी, हमें वास्ते कुल तालीम से बड़ा कि जिसने माँ बाप से अलहदा रहना सिखाया, माँ बाप से बहन भाइयों से अलहदा रहना सिखाया। गुजरा वाले के गई और मुसलमानों, आप खाने पीने में बहुत बादशाह लोग हो, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान को और सजाए, अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। जुमे का दिन होता है, जुमेरात का दिन होता है, मार्केट वाला मार्केट वाले को, दुकान वाला दुकान वाले को, बिजनेस वाला बिजनेस वाले को कहते हैं यार आज फलाने जगह खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर, मैं नहीं मना करता तो 10,000 का 15,000 का 20,000 का बिल बना, लेकिन अगर अम्मा अब्बा दुनिया से चले जाएं, फकीर की दरखास्त कबूल कर, अगर नहीं कबूल करनी घर जाके आधा घंटा सोचना तो सही कि तेरे सामने से फकीर क्या कह के चला गया। और मेरा चाँद, जब अब्बा जान फोत हो जाए, जब अम्मा जान फोत हो जाए और बहन भाई बच्चे छोड़ के चले जाए, खुदा के वास्ते महीने में एक मरतबा घर का बड़ा भाई, घर का छोटा भाई, अल्लाह ने जिस बहन को ताकत सर्वत अता फरमाई, माल दौलत अता फरमाई, पूरे कुर्बे में से हर महीने कोई दावत किया करे। खाना बेशक आलू गोश्त रखो, खाना बेशक सब्जी तरकारी रखो, फिर बड़ा उठ के सब बहन भाइयों से कहे और मेरे प्यारों और मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें दस्तरखान पे नहीं बुलाया, मैंने तो इसलिए बुलाया भाइयों मुझे अब्बा याद आ रहा था, बहनों मुझे अम्मा याद आ रही थी, तुम रोटी खा, रोटी दस्तरखान पे देखते जाओ, मैं बहनों तुम्हारा चेहरा देखूंगा, मेरी माँ मेरा कलेजा ठहरेगा, मुझे तुम्हारे चेहरे में माँ नजर आएगी, भाइयों तुम्हारा चेहरा देखूंगा मुझे बाप नजर आएगा। जब ऐसी मोहब्बतों की पीके झूलना शुरू कर देंगे, रब्बे काबा की कसम, फिर इस्लामाबाद वाले हाथ उठा लेंगे, फैसले हमारे असेंबली हालों से नहीं होंगे, फैसले हमारे अर्शे मोहल्ला से होने लग जाएंगे। मेरे अजीजों, जब दिल इतना सख्त हो जाए, जब इतना दिल सख्त हो जाए, गर्मी के मौसम में बिल न देने की वजह से बेवा बहल कर बिजली का मीटर काट के चले जाए और मैं इंतजार करूं रमजान का महीना कब आएगा, फिर रमजान के महीने में मौली साहब से पूछो बहनों को ज़कात लगती है कि नहीं। अल्लाह अकबर, बहनों को तो कलेजा काट के दे वो भी लग जाता है, बहन को जिस्म के टुकड़े काट के दे। मेरे अजीजों, मैं माशरत पे बोलता हूँ, औरतों के हकूक पे बोलता हूँ, यकीन जानो ऐसे ऐसी दास्तानें, कभी कभी मैं रोटी छोड़ दे तो मेरा दिल ही नहीं करता खाने को,
ऐसे ऐसे मैसेज मेरे मोबाइल के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर मेरा नंबर चलता है। इस्लामाबाद से फोन आया, मुझे झिड़का उसने सलाम करने के बाद मैंने कहा पता नहीं मान ना मेहमान, मैं तेरा मेहमान ना रिश्तेदार। झड़क के कहने लगी औरतों के हुकूक की बातें करता फिरता है, जा मेरे भाइयों को जाके समझा के आ। मैंने कहा क्या तेरे भाइयों को जाके समझा के आओ? कहने लगा मेरा भाई मेरे भाइयों को समझा, अब 5 महीने 6 भाई हैं, हमारे अब्बा जान ने सब कुछ हमारे भाइयों को दे दिया और कहा था जब दिए अपने घर को जाने लगे इनका हिस्सा इनको देना। एक भाई फ्लाइट क्रूजर के अंदर फिरता है, एक गाड़ी लेके फिरता है, हर महीने हर साल उम्रा करके आता है, हर साल हज करके आता है। उस भाई को जाके बता मालिक मकान वार्निंग दे के चला गया, इस तारीख को मकान खाली ना करा तेरा सामान फेंक देंगे। अब गैरत वाली औरतें बता अदालतों में जाए हमारी सुनवाई कोई नहीं, वकील के पास जाए 50,000 फीस देनी पड़ती है, और तो कब्रिस्तान जाने की मुझे इजाजत कोई नहीं, बता मैं बाप की कब्र पे भी नहीं जा सकती। ओ भाइयों तुम मेरा एहसास करो, मेरे भाइयों को खुदारा अपनी बहन का पर्दा अपनी इज्जत बचाओ, मर्द क्या न करती, फिर अपने बच्चों के लिए भी निकली, फिर ये मुंह दिखाने के काबिल न होगे। मैंने कहा बीबी मैं इस्तिखारा करूंगा, यकीन करो मैंने कहा बीबी मैं इस्तिखारा करूंगा, फिर मैं अल्लाह से मांगूंगा कि मुल्तान की बात गालबन। मैंने कहा मैं अल्लाह से मांगूंगा। अगले दिन मेरे इस्तिखारे से पहले उसका फोन आ गया, वली साहब मैं रात बैठी थी, अल्लाह अकबर, मैं करवटें बदल रही थी, मेरा शौहर कहने लगा क्या हुआ, क्या मैं रोने लग गई, मेरे रोने की आवाज मेरे कमरे में गूंजी, मेरे बच्चे भी उठ गए। मैंने कहा क्या, मेरा घर वाला कहने लगा क्या बात है, मैंने कहा सुबह भाई के लिए मुंह से बददुआ निकल रही थी, लेकिन आज बिस्तर पे लेटी वो माँ के अब्बा के घर का बेड़ा याद आ गया, कभी वो मेरी चीज लेके भागता था, कभी मैं चीज लेके भागती थी। एक रोटी हुआ करती थी, अम्मा आधी तोड़ के उसे दिया करती थी, आधी मुझे दिया करती थी, एक प्लेट में सालन हुआ करता था, आधी बोटी उसे दिया करती थी, आधी मैं खाया करती थी। मुझे कहने लगे बस तू दुआ कर, मैं केस नहीं करूंगी, मैं अपने भाई को अदालत में ला के खड़ा करूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आखिर वो मेरा भाई है। मैंने कहा वाह बहना, तेरी सोच ने बड़े बड़े भाइयों के सर को नीचा कर दिया। अल्लाह करे हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए और बहनों की डोली उठने से पहले उनकी विरासत का कागज उनकी झोली में डाल दे। रब्बे काबा की कसम, जो डोली ससुराल में जाएगी तेरी डोली सीधी जन्नत के अंदर जाएगी। एहसास हमारे अंदर रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे अजीजों, हालैंड में फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हुई, उनके वजीर आजम के जमीन पे कार्टून बना के उसके ऊपर पांव रख लिए। प्यार का प्यार तो इतना है लेकिन एहसास इतना नहीं। उसने गुस्ताखी की, उसके कार्टून को पैरों में रोंद दिया, और हम खुद कौन सास के रसूल हैं, नाराज ना कहना। हमने उस जमाने में उस दौर में के अंदर जन्म लिया जब पैसे को तो अहमियत दी गई, मोहम्मद अरबी की मुबारक जिंदगी को अहमियत नहीं दी गई। मेरे अजीजों, जिस कौम की जुमे की नमाज बगैर दाढ़ी कटाए नहीं होती, उस जुमे उस कौम पर से कोरोना वायरस नहीं जा सकता और अल्लाह का अज़ाब आएगा। और तुम्हें किसने कह दिया कोरोना वायरस अमेरिका ने भेजा, कोरोना चाइना ने भेजा, और तुम्हें किसने कह दिया कोरोना वायरस हुक्म यहूद और नसारा ने भेजा? और नहीं, आओ मैं बताऊं कोरोना क्यों आया। अल्लाह